उस समय मतलब आज के 25-50 साल पहले हम भारत के सब घरों में गोधूली बेला में गाय चर के जंगलों से तो गाय आती थी, तो उस बेला का नाम गोधूली बेला है। इतना स्थान गाय का। गोधूली बेला गोत्र, गाय का बेटा नंदी। संविधान की कॉपी देखना, संविधान के पहले पन्ने में नंदी का चित्र बना हुआ है। सेंगाल में जो नई संसद में मोदी जी ने स्थापित किया उसमें नंदी का चित्र है। नंदी को धर्म कहा गया, शंकर जी का वाहन है। हम सनातनियों क्या क्या बताएं मेरी मां। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। बोलो हाँ। जीव हत्या तो किसी भी जीव की हत्या ना हो, पर गाय तो हमारी माता है। हम तो गाय की सेवा करते हैं। मर के जाएंगे, भगवान पूछेंगे, कहो अनिरुद्धाचार्य तुम भारत से आए हो? जी प्रभु आए हैं। तो गौ हत्या हो रही थी, तुमने क्या किया? प्रभु हमने तो सरकारों से कहा था ना करो, मोदी जी से कई बार अपील की कि गौ हत्या रोक दो, अब मोदी जी नहीं रोके तो हम क्या करें? और हम तो गौशाला में गाय की सेवा करते रहे हैं। अब पूरी जवाबदेही फिर मोदी जी की है कि काहे नहीं रोक रहे हैं गौ हत्या। भगवान फिर मोदी जी को ही पकड़ेंगे। आओ तुम कोपचे में बताओ, तुम प्रधानमंत्री थे, काहे नहीं गौ हत्या बंद किए? क्यों भाई? सवाल हमसे भी पूछा जाए और यहां जितने लोग हो ना, आप सबसे पूछेंगे भगवान, क्यों भैया गौ हत्या हो रही थी तब तुम कहां थे? लोकेशन दो अपनी, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। आप कहोगे नहीं कुछ नहीं, हम तो देख रहे थे तमाशा। आओ फिर तुम्हें भी तमाशा बनाएंगे। तो हम तो देखो गौ हत्या के लिए बोल भी रहे हैं। मोदी जी से प्रार्थना है कि मोदी जी गौ हत्या बंद कर दीजिए। आप सब भी बोल दीजिए एक बार, ताकि जब जाओगे भगवान से कह तो पाओगे कि हमने भी बोल दिया था मोदी जी को। रखो भी घर में 2-4, घर में रखो भी और बोलो भी, दोनों काम होने चाहिए। इसलिए तो भगवान ने हमसे जो पूछना है पूछेंगे, तो हम तो देखो अपना जवाब सबमिट करना ही पड़ेगा। तो अभी से जवाब तैयार कर लो। बोलो हाँ या ना। जवाब दाखिल तो करना ही पड़ता है ईश्वर की अदालत में। जवाबदेही तो हमारी और आपकी है कि नहीं? बोलो हाँ। अटल जी चले गए भगवान के घर। अटल जी हैं कि गए? अटल जी से भगवान पूछ रहे होंगे, बताओ गौ हत्या की के बंद की के नहीं? अब वो भी चुपचाप बैठे होंगे वहां। इंदिरा गांधी जी भी भगवान पूछ रहे होंगे, आ गई हो, चलो बताओ गौ हत्या बंद किया कि नहीं? इंदिरा गांधी जी ने तो वादा किया था संतों को कि हमें राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाओ, हम गौ हत्या बंद करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने बोला था, संतों से वचन, संतों को वचन दिया था। स्वामी श्री कृपात्री जी को कहा था कि हम गौ हत्या बंद कर देंगे प्रधानमंत्री बनते ही। तो संतों ने खूब सपोर्ट किया था उनका कि आप इनको वोट दो। और बाद में जब वो प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, तो संत लोगों को लगा कि अब करेंगे अब करेंगे। सारे संतों ने दिल्ली के लिए कूच किया। करपात्री जी के साथ कई गौ माता, हजारों गैया और साधु संत चले के दिल्ली। तो इंदिरा मैया ने गोली चलवा दी संतों पे। वो गाय कई मर गई गोली से और संतों को गोली। ये इतिहास के पन्नों पे लिखा है, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। इंदिरा गांधी के जमाने पे संतों पे गोली चली थी और गाय पे गोली चली थी। ये हिस्ट्री है इस देश की। तो इंदिरा गांधी जी गई होंगी, भगवान पूछ रहे होंगे, कहो बहन आ गई, बताओ क्या किया तुमने गौ माता के लिए? गोली और चलवा दी। तो ये सरकारों की हिस्ट्री है। पता नहीं है मंत्री लोग बनने के बाद सब भूल काहे जाते हैं भाई? क्या वहां बीमारी हमारी चल रही है कोई भूलने की? वादा करते हैं चुनाव के पहले, वो बनते भूल जाते हैं। पता नहीं क्या इनके छाती पे कौन आके बैठ जाता है।
भगवान जवाब तो मांग रहे होंगे, सब चुपचाप बैठे होंगे वहां। बोलो हां। इसलिए मोदी जी से प्रार्थना है, आप गौ हत्या बंद कीजिए। कितने लोग आप कहेंगे मोदी जी से कि गौ हत्या बंद करो? मैया आप नहीं कहोगी? आप नहीं कहोगी? ओ लाल मैया, पीली मैया कहां चली? तुम कहने चली है मोदी जी से, जाओ कह के आओ गौ हत्या बंद करो। मैया बोली मैं अभी जाती हूं, बोल के आती हूं। भगवान आज सारे गोपियों को अर्थात ग्वाल वालों को सबको बैकुंठ का दर्शन करा रहे हैं और वृंदावन की महिमा बता रहे हैं। बैकुंठ से श्रेष्ठ ये वृंदावन है। बैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन। वृंदावन सावन नहीं नंदगांव सा, वृंदावन सो वन नहीं नंदगांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो धन्य है ये वृंदावन, जहां भगवान प्रेम से दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को। हाँ अच्छा देखो, एक छोटी सी कथा याद आ गई, कहो तो सुना दूं 2 मिनट की। एक केवट था। सुनना, मैं किस बात के लिए कथा सुना रहा हूं आप लोग बताना सुनने के बाद। एक केवट था, नाव में 10 लोगों को बिठाया और नाव चली उस पार। अब केवट चला रहा है नाव पहुंची बीच नदी में। संयोग देखो, बीच नदी में नाव में छेद हो गया। राम जाने पानी कहां से आने लग गया और नाव भंवर में फंस गई। अब केवट ने देखा कि नाव डूबने वाली है, तो यात्री तो चिल्लाए। केवट ने छलांग मार दी और केवट छलांग मारा। सारे यात्री जो 10 लोग थे, सारे यात्री बेचारे डूब गए। केवट ने छलांग मारी तो केवट भी मार तो जरूर दिया छलांग, उसे तैरना भी आता था, लेकिन फिर भी वो भंवर में फंस गया और वो भी बेचारा मर गया। तो 10 यात्री मारे गए और एक केवट मारा गया। ये 11 लोग पहुंचे भगवान के पास, तो यमराज जी के पास। तो यमराज जी ने कहा कि ये जो 10 लोग हैं ये गंगा जी में मरे हैं, क्योंकि वो नाव कहां डूबी थी? घटना गंगा जी की है। तो यमराज जी ने कहा कि 10 लोगों को तो भेज दो बैकुंठ, क्योंकि गंगा जी में मरे हैं तो इनकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन एक केवट को नरक में डालो। केवट बोला, वाह प्रभु, मैं भी तो गंगा में मरा हूं, मेरे साथ अन्याय क्यों? मेरे साथ अन्याय क्यों? अब आप बताओ कि केवट को यमराज जी ने नरक भेजने की आज्ञा क्यों दी? दिमाग लगाओ क्यों, जबकि वो भी गंगा में मरा है। सबकी मौत डूबने से हुई है, एक ही तिथि पर हुई है। 10 लोग जाएंगे बैकुंठ और एक केवट जाएगा नरक, क्यों? हैं? दिमाग लगा, क्यों? क्योंकि केवट ने उन 10 लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की। नाव में पानी भरने लगा, भंवर में फंस गई, तो उसने भंवर से निकालने की और नाव के पानी को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की।
और उसने अपने प्राणों के लिए कूदा था, वो नहीं बच पाया, अलग विषय है। तो भगवान बोले कि तू भी बैकुंठ जाता, कम से कम किसी के प्राणों को बचाने के लिए तो प्रयास करता। तूने प्रयास भी नहीं किया, तू केवट था, तेरे कंधे पर 10 लोगों की जिम्मेदारी थी। कम से कम तूने में से बच्चों को तो बचाने का प्रयास करता, तूने अपने को बचाने का प्रयास किया। तूने किसी को बचाने के लिए छलांग नहीं लगाई, और तूने नाव को भंवर से निकालने का प्रयास भी नहीं किया। भंवर में फंसी तो बस तू कूद गया कि मैं बच जाऊं, और सबको डूबने दिया तूने। इसलिए जो स्वयं के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, वो नरकगामी होता है। काश तू किसी और के लिए छलांग मारा होता तो तू सबसे पहले बैकुंठ जाता। इसलिए मेरी मां, जब गौ माता की हत्या इस देश में हो रही है, तो भगवान सवाल आपसे करेंगे ना कि तुमने प्रयास किया क्या उसको बचाने के लिए? नहीं किया तो चलो नरक चलो। इसलिए तुमने प्रयास नहीं किया, केवट ने प्रयास नहीं किया, इसलिए नरक गया। इसलिए गौ हत्या के लिए, गौ हत्या रोकने के लिए जो प्रयास नहीं कर रहे हैं वो भी नरकगामी होंगे। इसलिए प्रयास कीजिए, काम कीजिए। अपने अपने क्षेत्र के नेताओं से कहिए कि मुंह उठाए वोट मांगने मत चले आना, गौ माता की हत्या का पहले विधान रोकने का बनाओ। ऐसा, ये कथा इस गौ माता के प्रसंग की थी, इसलिए मैंने ये कथा सुना दी आपको कि देखो ये होता है कि हम अपने लिए सोचते हैं ना तो हम नरकगामी होते हैं। मरना तो सबको ही, आप भी मरोगे, मैं भी कौन सा रहूंगा, मैं भी तो मरूंगा। इंदिरा गांधी जी कौन से अभी हैं, सब चली तो गई। चाहे राजा हो या रंक, मरना सबको है। राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, मरना बस कुछ लोग अच्छा करके मरते हैं, कुछ लोग बुरा करके मरते हैं। आप देख लो कि आपको क्या करके जाना है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, देखो हमने तो छलांग मार दी किसी को बचाने के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी 311 वृद्ध माएं रहती हैं। वो माएं जिनको अपनों ने साथ नहीं दिया, हमने तो इन माओं को बचाने के लिए छलांग मार दी ना। सेवा की, सेवा कर रहे, केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं कार्य, समाज की सेवा। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, समाज की सेवा है ये। मैं तो अपने जवाब तैयार किए बैठा हूं कि मरूंगा तो भगवान पूछेंगे क्या क्या करके आया है, पूरी लिस्ट थमा दूंगा, प्रभु ये सब काम किया हूं। कुछ आप भी लिस्ट तैयार कर लेना मेरी माँ, क्योंकि जवाब सबको देना है, बचा कौन। यहां कितने भी मौज से रह लो, लेकिन ये मौज मस्ती छोड़ के एक दिन वहां जाना ही जाना है। इस सच्चाई को कोई भूले ना। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। आज भगवान रास रचाना चाहते हैं, सारी गोपियों को बुला रहे हैं, आओ राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, आओ सब आओ। सारी सखियों को भगवान ने बुलाया, आओ आओ आओ। भगवान बुला रहे हैं, आओ आओ। किसे? राधा, ललिता। गोपियां काम छोड़ छोड़ के गाय दो रही थी, एक दोहंत्यो भी यो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सब काम धाम छोड़ छोड़ के गोपियां दौड़ पड़ी। कृष्ण ने पुकारा, सारा काम छोड़ के चल पड़ी। अब भगवान सब गोपियों को बुला रहे हैं, गोपियां आ रही हैं। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, आंखों का काजल छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए।
एक बच्चे को दूध पिला रही थी कि बच्चे का पेट भरा नहीं, बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। बोलो हाँ कि ना। दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। चल रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए सब कुछ छोड़ दिया सखियों ने। अच्छा ये बताओ, जीवन में किसका महत्व ज्यादा है, काम का कि राम का? किसका महत्व ज्यादा है? काम बड़ा कौन है, काम कि राम? कौन बड़ा? कौन? काम जरूरी है कि राम जरूरी है? क्या जरूरी है? काम। कितने लोग समझते हैं कि काम जरूरी है और कितने लोग मानते हैं कि राम जरूरी है? राम जरूरी है, काम भी जरूरी है, पर काम से पहले राम जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई काम के नहीं रह जाओगे तब भी राम रहेंगे, राम नाम सत्य है। क्योंकि राम तो आपके जन्म के पहले भी राम है और आपकी मृत्यु के बाद भी, इसलिए काम जरूरी है, पर काम करते हुए राम को ना भुलाइए। क्योंकि राम को भूल जाओगे तो आप जब पड़ जाओगे चिता पे, अर्थी पे, तब भी लोग राम नाम ही पुकारेंगे। इसलिए कहते ना, आखिरी समय अंते नारायण स्मृति। मरते समय किसका नाम आना चाहिए? किसको? जो राम को भूल जाएंगे ना, उनका पतन होना निश्चित है। पहले भारत में देखो, कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जन्म जहां से हुआ उसके मूल हैं गांधी जी, और गांधी जी ने मरते समय क्या बोला? हे राम। क्या बोला? क्या बोला? लेकिन गांधी जी के इस हे राम पर कांग्रेस चल ही नहीं पाई बेचारी। यदि हे राम पर चल पड़ती तो कांग्रेस का कोई कुछ ना बिगाड़ पाता। लेकिन आज कांग्रेस का अस्तित्व यदि खतरे में चला गया तो क्यों? जो राम को भूल गए, जनता उन्हें भूल गई। जो राम को याद रखेंगे, जनता उनको याद रखेगी। कहते ना, जो राम का नहीं वो किसी। इसलिए हमने तो अस्तित्व मिटते देखा। जिनका डंका था, तूती बोलती थी, आज वो डगमगा रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं मेरी मां, आगे बढ़ो, पर राम को भुलाकर नहीं। राम को याद रख के भी तो आगे बढ़ा जा सकता है, हाँ या ना? राम को भुलाने की जरूरत क्या थी? राम, राम क्या है? राम समाज का आईना है, आदर्श है। बेटा कैसा हो? राम जैसा। भाई कैसा हो? राम। कैसा भाई कि भाई के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के जंगल चला गया। ऐसा भाई कौन नहीं चाहेगा कि मेरा भाई ऐसा हो? ये राम है। ऐसा बेटा कौन नहीं चाहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। मां ने कह दिया, सौतेली मां ने, सगी मां ने नहीं, सौतेली मां ने कह दिया वनवास जाओ। जी मां, वाह, ऐसा आज्ञाकारी बेटा कौन नहीं चाहेगा। आज तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि राम को मानता नहीं है।
जो राम को नहीं मानेगा उसका अपना अस्तित्व खतरे में पहुंच जाएगा। ये बात किसी पार्टी के लिए नहीं है। राम को भुला देगा तुम्हारा बेटा तो उसका अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए राम को भुलाना किसी के लिए हित में नहीं। कोई भी हो, राम को लेकर चलना पड़ेगा। राम जैसा भाई, राम जैसा बेटा, राम जैसा राजा। राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा, एक कुत्ते को न्याय दिया था राम जी ने। कथा है, मैंने कई बार सुनाया है, आपको सुनाई है कि एक कुत्ते को एक भिखारी ने डंडा मार दिया या पत्थर मार दिया, उसकी टांग में लग गया। कुत्ता रोता हुआ राम के दरबार में आया, राम जी देखो मैं भौंक रहा था, इसने मुझे पत्थर मार दिया, पांव टूट गया मेरा। राम जी ने भिखारी को बुलाया, यहां काहे मारा कुत्ते को? जैसे आजकल ना आप लोग कहीं कुत्ता पड़ा हो तो कुछ लोग कुत्ते को मार देते हैं, कुछ लोग नहीं कुत्ते को मार देते हैं। अब अभी क्या हो रहा, कुछ जगह मैंने सुना कि कुत्ते को जहर का इंजेक्शन दे के मार रहे हैं कुछ लोग। बोले गली में कुत्ते बहुत हो गए हैं तो सब हटा दिया कुत्तों को। तो देखो कुत्तों को भी न्याय राम के राज्य में मिलता था। आज गाय को न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन राम के राज्य में किसको न्याय मिलता था? एक कुत्ता आया, बोला इसने मारा है। राम जी ने भिखारी को बोला, यहां क्यों मारा? भिखारी बोला, प्रभु मैं भीख मांग रहा था, ये मुझे दे के भाव 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 एक पत्थर उठा के मार दिया। राम जी ने कहा कि कुत्ता तुझे देख के नहीं भौंकेगा, कुत्ते का तो काम भौंकना है, तुझे देख के भौंका तूने मार दिया। भाई तुझे काटता तब तू मारता अपनी रक्षा के लिए, उसका तो स्वभाव भौंकने का है, अब तूने मार दिया है। अब राम जी बोले कुत्ते से, चल भैया ऐसा कर, किसने तुझे काटा है, तुझे मारा है, अब ऐसा कर तू ही न्याय कर, तू ही दंड दे, क्या दंड देना चाहता? कुत्ता बोला कि ऐसा करो, इसको फलानी जगह का नेता बना दो। भिखारी को राम जी बोले, वारे कुत्ता ये तूने न्याय किया कि उसकी बल्ले बल्ले कर दी? कुत्ता बोला, प्रभु मैं भी जानता हूं कि बल्ले बल्ले इसकी अभी है, लेकिन मैं भी उस जगह का नेता था, और नेता हो करके जब ये नेता बनेगा तो इसके मन में पाप आएगा, बेईमानी करेगा, और बेईमानी करेगा तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, और जब इसकी टांग में कोई मारेगा तब मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। तो राम के राज्य में किसको न्याय मिला? कुत्ते को। इसलिए राम जैसा बेटा, राम जैसा भाई, राम जैसा राजा, राम जैसा पति। हम मैयाएं लोग कहती हैं नहीं पति राम जैसा नहीं। क्यों, राम जैसा पति चाहिए कि नहीं? नहीं, रावण जैसा चाहिए? पति कैसा चाहिए, राम जैसा या फिर विकल्प आप दो, किसके जैसा चाहिए बता? रावण के जैसा चाहिए, कंस के जैसा चाहिए, दुर्योधन के जैसा चाहिए? कैसा पति चाहिए? पति, अब कुछ माताएं बोलती हैं राम जी ने तो पत्नी को वनवास भेज दिया, काहे के राम जी अच्छे पति? नहीं, आप पूरा नहीं समझते। राम जी ने माता सीता को वनवास नहीं भेजा। राम जी इतने अच्छे पति हैं कि अपनी पत्नी के लिए लंका के रावण राजा से लड़ गए। राम जी सीता मैया के लिए किससे लड़ गए? लंका के पावरफुल राजा से। लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है। अरे प्यार की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है जो राम जी ने बनवाया था लंका तक। राम सेतु बिना खंबे का, ये प्रेम की निशानी है। बोलो हां। इसलिए राम जैसे पति, सीता मैया रावण के यहां रही और राम जी ने स्वीकार कर लिया।
आप किसी के घर रह लेती ना माँ इतनी दिन, तो आपके पति भी आपको ऐसे स्वीकार ना करते जैसे सहजता से राम ने स्वीकार किया। अब आप कहो तो राम ने स्वीकार किया तो निकाल क्यों दिया? तो राम जी ने थोड़ी निकाला। राम जी निकालते तो उसी दिन निकाल देते जिस दिन सीता जी आई थी। क्यों? आप लंका से आई तो ना कह देते कि नहीं हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम अपवित्र हो गई हो, रावण के यहां रह के आई है। लेकिन राम जी ने तो ऐसा नहीं कहा, सीता जी को स्वीकार किया और सीता जी गर्भवती हो गई। जब स्वीकार किया तभी ना गर्भवती हुई। सीता मां जब गर्भवती हुई तब किसी तीसरे व्यक्ति ने, थर्ड पर्सन ने बोला, एक धोबी ने बोला अपनी पत्नी को कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू रात को कहां रह गई थी? बोली मैं पानी बरसने लगा था, काम करने गई थी, तो केवट नाव चला नहीं पा रहे थे, तो रात को मैं उन्हीं की बहन मतलब उनकी पत्नी के संग सो गई थी, वहीं रुक गई थी उनके घर पे। केवट बोला नहीं, वो धोबी बोला कि नहीं मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं कोई राम छोड़ी हूं कि रावण के यहां रहकर आई सीता जी और रख लिया। अब ये धोबी की बात थी, धोबी ने सीता मैया पे आरोप लगाए हैं, राम जी ने नहीं। अच्छा बताओ, सीता मैया पे आरोप राम जी ने लगाए कि धोबी ने? कौन ने आरोप लगाए? धोबी ने। तो फिर इसमें राम जी दोषी भय कि धोबी दोषी हुआ? लेकिन दुनिया किसे दोषी मानती है? राम को। दोष हमेशा बड़े का देखा जाता है, छोटे का नहीं। इसलिए राम को लोग दोषी मानते हैं, जबकि राम का तो कोई दोष है ही नहीं। राम को थोड़ी संदेह था, राम तो खूब प्रेम से रहते हैं सीता जी के संग। धोबी ने भर दी, हवा फैला दी कि पता नहीं रावण के यहां रही थी, कैसी हैं। अब ये बात उड़ती उड़ती राम जी के कानों तक आई कि कोई मेरी पत्नी को ऐसा कह रहा है। अब आप लोग कहोगे कि अच्छा राम जी ने पड़ताल की कि क्या बात चल रही है, तो समाज में बात फैल चुकी थी। अच्छा आप लोग बताओ कि जब धोबी के द्वारा समाज में ये बात चली गई कि रावण के यहाँ सीता जी रही हैं, पता नहीं कैसी हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, अब आप लोग मुझे बताओ कि इस परिस्थिति में राम को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राम सीता मां को अपने पास रखे रहते तो समाज लांछन लगाती रहती। बोलो हाँ। समाज रोज बोलती, अरे देखो जरा सीता जी ऐसी हैं, देखो जरा। और आप एक ही बात रोज अपने चरित्र के बारे में सुने तो क्या आप सुन पाओगे? क्या आपके पति सुन पाएंगे? आप पवित्र हो, आपके पति को पता है कि आप पवित्र हो, लेकिन समाज बोल रही है, तो समाज के लिए क्या निर्णय होना चाहिए? अच्छा राम जी केवल पति होते तो राम जी कभी सीता मां को वनवास ना देते, भाई मैं पति हूं, तुम्हें जो बोलना है मुझे या मेरी पत्नी के लिए बोलते रहो। लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, राम जी अयोध्या के राजा हैं, और राजा का धर्म था कि वो प्रजा की बात सुने। राजा का धर्म क्या है? कि वो प्रजा की बात सुने और प्रजा की बात सुने। देख लो जरा, राम ऐसे राजा हैं कि पत्नी को कोई कुछ कह रहा है तो राम जी उसकी भी बात सुन रहे हैं, और हम लोग गौ माता के लिए कह रहे हैं तो सरकारें जनता की बात नहीं सुन रही। ये अंतर है राम राज्य में और आज के राज्य में। तो राम जी ने सुन ली बात। क्या चाहते हो? लोग बोले कि ये तो देखो रावण के यहां रही हैं, ऐसा करें कि सीता जी अग्नि परीक्षा देके प्रूफ करें कि पवित्र है। अब सारी जनता क्या बोल रही है कि सीता मां क्या दें?
अग्नि परीक्षा लो। अब राम जी ने कहा सीता जी से कि सीता जी ऐसा है कि आप अग्नि परीक्षा दे दो, ये जनता है बोल रही है, दे दो। सीता जी बोली कि चलो आज मैं इनके सामने अग्नि परीक्षा दे दूंगी, कल दूसरे लोग आएंगे वो कहेंगे पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, क्योंकि उस जमाने में वीडियो तो थी नहीं कि एक बार बना ली सबको दिखा दी। भाई आज यहाँ इतने 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, तो 10,000 के सामने देंगी तो 10,000 लोग ही देखेंगे, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो कहेंगे अरे हमने थोड़ी देखी है, तो सबको फिर देती रहे परीक्षा। सीता मैया बोली कि प्रभु ऐसा है कि जहां भरोसा ना हो वहां रहना नहीं चाहिए, जहां भरोसा ना हो वहां रहना। तो सीता मैया ने कहा कि प्रभु मैं अग्नि परीक्षा तो अभी दे सकती हूं, लेकिन मैं अग्नि परीक्षा देने के बाद, कोई भी परीक्षा देने के बाद ऐसी समाज के बीच में अब रहना नहीं चाहती, लेकिन आपके बच्चे मेरे पेट में हैं, यदि मैं चली गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए सीता मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि जब तक आपके बच्चे मैं आपको नहीं सौंप देती तब तक मुझे थोड़ा दूर कर दीजिए इन लोगों से। ऐसी समाज में क्या रहे। सीता मैया बोली कि मैं संतों के पास रहूंगी। देखो सीता जी पर समाज को भरोसा नहीं था, पर सीता जी पर संतों को भरोसा था। हाँ या ना, याद रखिएगा। सदा से सताए गए व्यक्ति के साथ सदा से साधु संत खड़े रहे हैं, चाहे वो सताई गई सीता माता ही क्यों ना हो। साधु संत सदा सताए गए लोगों के संग खड़े रहे। राम जी ने सीता मां को, अच्छा सीता मां बोली कि मुझे इन लोगों के बीच में नहीं रहना। अच्छा इसी बीच में एक घटना और घट गई, कहो तो बताऊं। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कैकई माता ने सीता जी से कहा, कैकई, अब देखो कैकई मां का फिर रोल चालू हो गया। कैकई मां ने सीता जी से कहा, सीता ये रावण कैसा दिखता था। सीता जी बोली मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे तुम तो लंका में थी। देखो कैकई मां सीता जी के मन को टटोल रही है। कैकई मां सीता मैया के मन को टटोल रही हैं, देख रही हैं कि इनके मन में क्या है। तो कैकई मां बोली कि सीता जरा ये बताओ कि ये रावण कैसा दिखता था, तुम तो रही हो। सीता जी बोली मां मुझे नहीं पता। क्यों, तुम तो लंका में थी। मां मैं थी जरूर, पर मैं रावण की ओर आज तक कभी नजर उठा के मैंने देखा नहीं। क्योंकि रावण से जब सीता मैया बात किया करती थी ना, तो एक तिनका रख लेती थी। तृणधरी ओट कहत वैदेही। रावण यहां खड़ा होता था और सीता मैया तिनका को देखकर रावण से बात करती थी। किसकी ओर देखती थी? तिनके की ओर देखती थी, लेकिन रावण की ओर। ये भारत की नारी है, तिनका को देख लेगी पर पुरुष को नहीं देखेगी। ये भारत की नारी का परिचय है। सीता मैया तिनके को देख करके और रावण से, तो सीता मैया बोली मैंने रावण को नहीं देखा। तो कैकेयी मैया बोली अच्छा कुछ तो देखा होगा। तो सीता मैया बोली हाँ, जब रावण मेरा अपहरण करके ले जा रहा था, उसने जब मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने विमान में बिठाया, तब मेरी नजरें झुकी थीं और मैंने उस समय रावण के पांव के अंगूठे को देखा था। मैंने रावण के पांव के क्या देखा था? अंगूठा, अंगूठे को देखा था। तो
पांव का अंगूठा मैंने देखा है। अब तो कैकेयी मां बोली ऐसा करो, जरा इस दीवार में जरा वो अंगूठा बनाओ, कैसा था रावण के पांव का अंगूठा। तो कलम उठाई माता सीता ने और रावण के पांव का अंगूठा बना दिया, पेंटिंग कर दी, ड्राइंग तैयार कर दी। अब अंगूठा बन गया। अब सीता मैया को कोई काम आया तो सीता मैया अपने कमरे से चली गई और कैकेयी मां ने षड्यंत्र रचा। कैकेयी मां ने ऐसा किया कि अंगूठे के ऊपर पांव बना दिया, पांव के ऊपर पूरा पांव टांग बना दी और ऊपर पूरा रावण बना दिया, उसका मुंह बना दिया, उसका पेट बना दिया, पूरा रावण बना दिया। कैकेयी मां ने सुन रखा था कि रावण ऐसा है। अब आए कमरे में राम जी। अब देखना षड्यंत्र। राम जी आए तो राम जी ने देखा, तो राम जी तो जानते थे रावण को, राम जी ने तो देखा था रावण को, तो राम जी तो चित्र देख के पहचान गए। अच्छा, कमरे में कैकेयी मैया थी तो राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। और राम जी ने चित्र पे दीवार पे चित्र देखा रावण का, तो राम जी बोले मां ये किसका चित्र है? तो कैकेयी मैया मुस्कुरा के बोली राम ये रावण का चित्र है, तुम तो जानते हो। हाँ मां मैं जानता हूं, पर ये सीता जी के कमरे में क्या कर रहा है रावण का चित्र? कैकेयी मैया बोली कि सीता के कमरे में क्या कर रहा तुम समझो राम। इतने दिन सीता रही हैं रावण के यहां, लगता है रावण की याद उनके भीतर है, तो उन्होंने अपने कमरे में चित्र बना रखा है रावण का। देखो कैकेयी मां का छल। कैकेयी मां आग लगा के चली गई। अब सीता मैया आई कमरे में, तो सीता मैया आई तो देखी तो चित्र बना पूरा। अच्छा बनाया किसने? कैकेयी मां ने। तो सीता मैया ने देखा कि चित्र बना, तो सीता मैया बोली प्रभु ये किसका चित्र है? अच्छा, सीता मैया नहीं जानती थी किसका है, क्योंकि कभी शक्ल नहीं देखी रावण की। तो राम जी ने कहा कि रावण का चित्र है। सीता मैया बोली कि प्रभु ये रावण का चित्र किसने बनाया? राम जी बोले आपके कमरे में है तो आपने बनाया होगा। सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने तो केवल पांव का अंगूठा बनाया, वो भी कैकेयी मैया ने मेरे से पूछा कैसा दिखता है रावण, तो मैंने बताया कि मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने अंगूठा देखा तो उन्होंने जिज्ञासा की कि बहू जरा बना के दिखाओ, तो मैंने बना दिया। इसके ऊपर पूरा उन्होंने चित्र बना दिया। इसका मतलब कैकेयी मां ये चाहती थी कि राम और सीता के बीच में फूट पड़ जाए, और फूट पड़ेगी तो राम सीता के प्रेम में व्याकुल विह्वल हो जाएंगे, पागलों जैसे हो जाएंगे, फिर मेरे भरत के अयोध्या का राजा बनने का रास्ता। कैकेयी मां अभी भी भरत को राजा बनाना चाहती। राम जी समझ गए कि कैकेयी मां का यह षड्यंत्र है। कैकेयी मां सीता को मेरे से दूर करना चाहती है। तो जब धोबी ने, अच्छा उसी समय धोबी का प्रसंग आ गया, धोबी ने कहा कि सीता मां पता नहीं शुद्ध है क्या शुद्ध है, तो उसी समय राम जी ने सीता जी से कहा सीता अब आप बताओ क्या करें। सीता मैया बोली मैं परीक्षा तो दे सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसे समाज में रहना नहीं है, इसलिए प्रभु मैं चाहती हूं कि जो मेरे बच्चे हैं पेट में वो इस अयोध्या में जन्म ना लें। क्यों? क्योंकि यहां कैकेयी मां है। कैकेयी मां ने षड्यंत्र रच के यदि आपको वनवास भेज दिया और षड्यंत्र करके हमें और आपको लड़ाना चाहा, तो हमारे बच्चे यदि कैकेयी के हाथ लग जाएंगे तो ये तो हमारे बच्चों को ना जाने क्या पाठ पढ़ा देगी। इसलिए मैं नहीं चाहती प्रभु कि मेरे बच्चों पर इस कैकेयी मां की कोई छाया पड़े, इसलिए मुझे यहां से अपने बच्चों के लिए दूर भेज दीजिए। इसलिए सीता जी के कहने से राम जी ने सीता मां को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया, और वाल्मीकि जी के यहां सीता मैया के 2 पुत्र हुए, लव और कुश।
और जो कि वहीं पढ़ लिख कर संस्कारी हो गए, और जब हो गए समझदार तब अपने बेटों को ले जाकर राम को सौंप दिया। और अब सीता मैया ने कहा आओ, अब परीक्षा जो जो लेना चाहे आ जाओ। सब खड़े हो गए। तो अब पृथ्वी माँ से निवेदन कर रही है सीता माँ, हे पृथ्वी माँ, सीता मैया बोली, हे पृथ्वी माँ, यदि मैं पवित्र हूँ, रावण मुझे ले गया था, लेकिन रावण के बारे में मैंने स्वप्न में भी ना सोचा हो। मैंने राम के सिवा किसी और पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो। यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, यदि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूँ, तो हे पृथ्वी माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो मेरी माँ। अब इन लोगों के बीच मुझे नहीं रहना है। और जैसे ही कहा तो गंगा मैया की तरह सीता माँ पवित्र तो थी, उनके वचनों का मान पृथ्वी को तो रखना था। पृथ्वी माता प्रकट हुई और सीता मैया पृथ्वी की गोद में बैठ गईं, और सदा सदा के लिए धरती से प्रकट होने वाली सीता, समाज ने सीता माँ को नहीं छोड़ा साहब, समाज हमें और आपको क्या छोड़ेगी। सीता माँ धरती में समा गई सबके देखते देखते। चिल्लाते, अब लोग कह रहे माँ क्षमा कर दो, माँ मत जाओ, माता क्षमा। माता ने कहा कि क्षमा हो, भगवान सुखी रखे। सीता मैया समा गई, लव कुश राम के हाथ है। अब बताइए, ये पूरी कथा सुनने के बाद बताओ आपको किसका दोष नजर आया सीता मैया के वनवास में। ये पूरी कथा है। अभी इस कथा में भी कुछ और कथाएं शेष हैं, लेकिन इतना जितना आपने सुना, इस पूरी बात को सुनने के बाद बताओ दोषी कौन है? सीता मां के वनवास का दोषी कौन? कौन? जोर से कौन? समाज, लोग। लेकिन दोष किसे दिया जाता है? राम को। राम को कोई दोष, राम का क्या दोष है? मैंने पूरी बात समझाई कि राम का क्या दोष था। कुछ दोष कैकेयी का है, कुछ दोष समाज का है। इसलिए कहता हूं कि दोष समाज क्या कहती है कहने दो, लोग क्या बोलते हैं बोलने दो, आप तो अपनी मस्ती से चला करो अपने लक्ष्य की ओर। नारी को सदा से लोगों ने सताया, हो नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन। नारी के भाग्य में क्या है? केवल दुख, केवल कष्ट। चाहे नारी किसी भी युग की क्यों ना हो। नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने
कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। नारी का भाग्य भगवन जैसी नारी को रावण ने सताया है। ओ सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनको देखो घर से निकाला है। उनकी प्रजा ने उनको तो घर से निकाला है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। नारी का भाग्य भगवन जैसी नारी को राणा ने सताया है। ओ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। नारी चाहे सीता जैसी हो या मीरा जैसी, समाज ने सताया दोनों को। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। हाँ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। नारी का भाग भगवन अहिल्या जैसी नारी को
इंद्र ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। इंसानों ने छोड़ दो, देवताओं ने भी सताया है यहाँ की नारियों को। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवान कलयुग के बच्चों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बच्चों ने अपनी माँ को सताया है। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। खुद के ही बच्चों ने, खुद के ही बेटों ने उन्हें घर से निकाला है। खुद के ही बेटों ने उन्हें घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसे बनाया है। हो नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। कलयुग के बेटा अपनी माँ को सताते हैं और कलयुग में नारी को पति ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को पति ने सताया है। उनके ही पतियों ने, उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। किन्होंने जिंदा जलाया? जिन्होंने दहेज की डिमांड। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ये दहेज के कारण सब पति नहीं, कुछ पतियों ने दहेज के चक्कर में पत्नियों को जिंदा जलाया है। हाँ या ना? इसलिए
लालच ना हो, इंसान की कदर करो। जिस माँ ने तुम्हें पाला, जिस माँ ने तुम्हारी सेवा की, उस माँ को अपने से दूर ना करो, उस माँ को ना विदा करो। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके ही पतियों ने लालचवश, उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया। तूने कैसा बनाया है। तो नारी के भाग्य में केवल कष्ट है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप यदि नारियों का सम्मान करना चाहती हो, मेरी माँ, नारियों को सुखी देखना चाहती हो, तो आप अपने बेटों को ऐसा बनाना कि वो नारी का सम्मान करने वाला हो। यदि आपके सबके बेटे नारियों का सम्मान करने लग जाएं तो सब बढ़िया है, और नारियां भी नारियों का सम्मान करने लग जाएं। क्योंकि सताने वाले तो कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं एक दूसरे को। इसलिए नारी, सीता माँ को भी लोगों ने सताया, मीरा को भी सताया, अहिल्या को भी सताया। इसलिए अब ये अत्याचार ना हो, कोई किसी को ना सताए। भगवान गोपियों के संग दिव्य रास रचा रहे हैं। गोपियां बोली आप हमारे पति हो। भगवान बोले कि देखो अपने अपने पतियों के घर जाओ। मैया सुनो, भगवान कह रहे हैं पतियों के पास जाओ, पति कैसा भी हो। मैया हमारे सनातन में पति को क्या बोला गया है? पति परमेश्वर। हाँ, पति परमेश्वर है, पत्नी परमेश्वरी है। पति भगवान है तो पत्नी भी भगवान है। गृहस्थ आश्रम कैसे चलता है? जब हम एक दूसरे का क्या करें? सम्मान करें। पत्नी का सम्मान करो, पति का सम्मान करो। जहां सम्मान होगा वहां रिश्ते चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। और जहां सम्मान नहीं होगा वहां नहीं चल पाएगा। इसलिए कहता हूं कि अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपने पति का। आजकल रिश्ते ना ज्यादा नहीं चल रहे हैं। क्यों? अच्छा मैं ये एक बात बताओ, आपकी थाली में यदि दाल चावल सब्जी रोटी है और एक तरफ 4 तरह की सब्जियां हैं, 3 तरह की दाल हैं, 4 तरह की रोटी हैं, कई प्रकार के चावल की वैरायटियां हैं और नाना प्रकार का, तो ज्यादा भोजन जब हो तो ज्यादा खबता है कि कम हो तब ज्यादा खबता है? उत्तर है? यदि वैरायटियां ज्यादा हो जाएं तो भोजन का स्वाद बना रहता है कि नहीं है? यदि आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी है तो आप वही खाओगे और वही अच्छी लगेगी, पर और भी विकल्प हो जाएं तो फिर वो दाल चावल सुहाएगी नहीं।
बोलो हाँ, सही है। इसलिए रिश्तों में विकल्प नहीं होना चाहिए। रिश्तों में क्या नहीं होना चाहिए? आजकल ना विकल्प ज्यादा है। लड़की लड़का शादी के पहले उनका इलू इलू चल पड़ता है, तो जब 3-4 जगह इलू इलू हो गया तो फिर एक के खूंटे पे बंध के कौन रहेगा? एक के नहीं रह पाएंगे। अब तो आदत लग गई है ना, बाजार का भोजन करने की आदत लग जाए। क्यों? तो घर की रोटी अच्छी, ऐसे ही कि बाहर विकल्प ज्यादा मिल गया आज समाज को। बाहर लड़का लड़की ज्यादा, वहां मन लग गया, तो अब जो पति है घर का, जो पत्नी है, वो अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा, पहले क्या था? विकल्प नहीं थे, सब लोग मर्यादाओं में रहते थे। कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने करीब आने नहीं देती थी। पहले स्त्री अपने करीब किसी को नहीं आने देती थी। पहले चरित्र का बड़ा ख्याल रखते थे लोग। अब आजकल तो, कल एक बहन मुझे बता रही थी प्रश्नोत्तरी में कि कॉलेज की उनकी जो जानने वाली लड़कियां हैं, बोले वो लड़कों को छेड़ती हैं। तो आजकल तो कुछ जगह कुछ लड़कियां लड़कों को, पहले सुना था लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को, अब सुनने में क्या आने लगा कि लड़कियां छेड़ती हैं। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? लड़कियां छेड़ती हैं क्या? ये बहन बता रही हैं छेड़ती हैं लड़कियां भी। क्यों? हाँ देखो, लड़कियां भी छेड़ती हैं लड़कों को। अब लड़का छेड़े ना छेड़े, तो वही है ना कि आजकल शादी के पहले 4-6 जगह लड़का का लड़की का इलू इलू हो जाता है। बोलो हाँ। तो फिर एक की बनकर, एक की पत्नी बनकर, एक का पति बनकर वो रहना, इसलिए तलाक ज्यादा हो रहे हैं। ऑप्शन ज्यादा हैं आजकल, पहले ऑप्शन नहीं थे, विकल्प। बोलो। अच्छा ये बताओ, क्या आज तक सुना आपने कि किसी बेटे ने मां से तलाक ले लिया हो? नहीं। क्यों? ये सुना होगा कि बेटे ने मां को घर से निकाल दिया, लेकिन निकाल करके दूसरी मां बना ली, ये तो नहीं सुना। क्योंकि मां और बेटे के बीच में कोई विकल्प नहीं है। बाप और बेटे के बीच में कोई विकल्प, बाप बेटे का तलाक नहीं होता, मां बेटे का तलाक नहीं होता, विकल्प नहीं है। इसलिए वो रिश्ते पक्के हैं, सदा के लिए। बोलो हाँ। बाप सदा के लिए वही रहेगा। मां, तुम मानो ना मानो, तुम भले अपमानित करो, अपनी मां को निकाल दो, लेकिन मां तो वही तुम्हारी सदा मां रहेगी, वहां कोई विकल्प। ऐसे हमारे सनातन में पति पत्नी है कि विवाह हो गया तो कोई विकल्प नहीं है, सदा रहना है। तो पहले के रिश्ते चलते थे, कहां तलाक होते थे? क्योंकि विकल्प नहीं था। आजकल विकल्प हैं। पहले विकल्प नहीं था तो लोग उसी पत्नी के साथ प्रेम से, उसी पति के साथ प्रेम से, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो। ये तो गाने जब से बन गए तब से बिगड़ गए, लोक समाज बिगड़ गया। अब लोग क्या गा रहे हैं? क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। जब तक ये गाना नहीं बना था तब तक बुढ़ा ही ठीक था। अब गाना बन गया तो लोग कह रहे हैं बुढ़ा है। बोलो हाँ कि ना? तो पहले के लोग बहुत प्रेम से रहते थे। आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि पत्नी और पति के बीच में रिश्तों में प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, सहनशीलता चाहिए, सब जरूरी है। सहनशीलता है तो रिश्ता चलेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जाओ पति के पास। गोपियां बोली आप हमारे पति हो। अच्छा सच बताओ, पति कौन आपके? आपके पति कौन है?
आपके पति हैं, और जो आपके वाले हैं मांग वांग भरने वाले, वो कौन है? जो आपकी मांग भरे हैं वो आपके कौन है? पति। वो पति हैं। तो पति कौन होते हैं? कौन होते हैं पति? सुनो मेरी मां, आपके असली पति कौन है? हैं? भगवान। और तो ये मांग भरने वाला, ये असली नहीं है? सुनो, ये मांग भरने वाला फोटोकॉपी है, ओरिजिनल प्रति भगवान ही है सबकी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, सबके प्राणों के पति भगवान हैं, सबके पति भगवान हैं। आप लोग खुद गाते हो, तुम में हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके पति भगवान। तो फिर ये जो आपके हैं छगनलाल, ये कौन है? ये आपके छगनलाल जी जो हैं, ये आपके एक जन्म के कुछ वर्षों के पति हैं, और ये भी शरीर के पति हैं, है ना? ये सांसारिक व्यवहार निभाने के लिए पति बने हैं। हमारे असली पति भगवान हैं। जब ये पति नहीं मिले थे तब भी हमारे पति वही थे, जब ये पति नहीं रहेंगे तब भी हमारे पति वही रहेंगे, सदा पति वही। इसलिए इन पति के संग रहो, इन पति में अपने परमेश्वर का दर्शन करो। जब तक ये पति है तो इसमें परमेश्वर का दर्शन करो, और जब ये पति उस परमेश्वर में पंच तत्वों में लीन हो जाए तो उस परमेश्वर से नाता जोड़े रखिएगा। तो ये तो देखो कुछ वर्षों के लिए हमें मिलते हैं, पत्नी थोड़े समय के लिए, पति थोड़े समय के लिए। बोलो हाँ, चूंकि संसार में सृष्टि उत्पन्न करनी है ना, बच्चे पैदा करने हैं, तो बच्चे पैदा क्या, जानवर जानवर तो क्या शादी ब्याह करते नहीं, कुत्ते बिल्ली कहां शादी करते हैं? सुना आपने कि आज कुत्ता सज के जा रहा हो, चलो आज फलानी का ब्याह है? नहीं, कुत्ते लोग बेचारे शादी नहीं कर सकते, न बिल्ली करती न चिड़िया करती, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम लोगों के अंदर धर्म है। अच्छा, कुत्ते बिल्ली क्या है, शादी के बिना ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। ऐसे आजकल कुत्तों की तरह हमारे देश में एक संस्कार आया है, लिव इन, वो भी बिल्कुल कुत्तों से प्रभावित है। जैसे कुत्ते शादी के पहले बच्चे कर लेते हैं, कुत्तों में शादी वादी होती नहीं है, ऐसे आजकल लिव इन वाले भी कह रहे हैं शादी नहीं करेंगे, वो कुत्ते ही वाला सेटअप ठीक है उनका। तो ये तो कुत्ता बिल्ली वाला कल्चर है, हमारे देश के कुत्ते रहते हैं ना लिव इन में, तो आजकल लोगों को इंसान से कुत्ता बिल्ली बनना है तो बन रहे हैं बेचारे। लेकिन आप और हम धर्म वाले हैं, तो जिस पुरुष से बच्चा पैदा करना हो उससे पहले विवाह करना पड़ेगा, उस स्त्री से पहले विवाह करो, विवाह करो, अग्नि साक्षी मानो, अग्नि के फेरे करो, परिक्रमा करो, मंत्र उच्चारित होगा, ईश्वर की साक्षी होगी, पहले विधान से विवाह होगा, जो आपके योग्य वर है, वधू है, उससे ब्याह करो, फिर संतान उत्पत्ति करो। क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए ये सारा, और आपको पत्नी पति बनके यज्ञ का अधिकारी बनना है, इसलिए ये सब होता है। तो ये पति है, संतान उत्पत्ति हो गई, अब आपका सांसारिक कार्य पूरा हो गया, क्योंकि सृष्टि का निर्माण भी जरूरी है, उत्पत्ति नहीं होगी तो कैसे क्रम चलेगा। अब आप पति पत्नी के बंधन से मुक्त हैं। 50 साल के हो गए ना, आपका गृहस्थ आश्रम कितने साल का होता है? गृहस्थ आश्रम 25 साल का होता है। 25 साल की शादी होगी, 25 साल में आपकी शादी हुई तो 25 साल तक गृहस्थ में रहो, टोटल आपकी आयु हो गई 50 साल। 50 साल के बाद गृहस्थ आश्रम एक्सपायर हो जाता है। बोलो हाँ, 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और
संन्यास तो गृहस्थाश्रम 25 वर्ष का है, तो पति पत्नी 25 साल तक साथ रहो, गृहस्थाश्रम में रहो, फिर गृहस्थाश्रम हो गया पूरा, फिर रहो पति पत्नी के भाव से, रहो साथ में, पर पति पत्नी का भाव मिटाओ और बड़े प्रेम से भक्त बनकर दोनों भगवान का चिंतन करो। दोनों समर्पण कर दो भगवान, दोनों का कल्याण होगा। अब दोनों चित्त हटा लो जगत के भोग विलास से, बोलो हाँ। एक उम्र तक सब सही लगता है, बच्चे पैदा करो, सांसारिक सुख भी लेना चाहिए, सांसारिक सुख जरूरी है, लेकिन उस सुख का कोई अंत नहीं है, ये याद रख के लेना, क्योंकि इस सुख का कोई अंत नहीं है। एक टाइम बाद धीरे से चित्त को हटाना पड़ता है, धीरे से मन को भगवान में लगाना है और पूर्ण समर्पण कर देना, यही जीवन का चक्र है। इतना नहीं समझे तो फिर उलझ